हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस। तो मैं पर्वत प्रदेश में पावस में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है। इसमें उन्होंने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है कि पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या है, अनेक परिवर्तन होते हैं। प्रकृति किस तरह अपना रूप बदलती है उसका इन्होंने इसमें चित्रण किया है। देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर पावस ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु थी। यहाँ पर क्या है कि पल पल, प्रत्येक पल प्रकृति क्या है, अपना वेश बदल रही है, यानी उसमें परिवर्तन आ रहा है, हर पल उसका रूप बदल रहा है। तो पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी पर्वतीय प्रदेश में, और प्रकृति पल पल यहाँ पर क्या है, अपना रूप बदल रही थी, उसमें बहुत परिवर्तन आ रहे थे। मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि मेखलाकार पर्वत का आकार कैसा है, मेखलाकार। मेखलाकार मतलब करगनी के आकार का। अपने सहस्र, अब पर्वत पर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और वहाँ पर उन पर क्या है, फूल उगे हुए हैं। तो पर्वत कैसा है, करगनी के आकार का, और वहाँ पर क्या है, हजारों फूल खिले हुए हैं। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अब पर्वत क्या है, मेखलाकार पर्वत है जो करगनी के आकार का पर्वत है, उसके ऊपर हजारों फूल हैं, वो खिले हुए हैं। वो नीचे, पर्वत के नीचे क्या है, वहाँ पर जल भरा हुआ है, जल का एक तालाब सा है, उसमें वो जो फूल के माध्यम से पर्वत अपने महान आकार को, महान रूप को, अपने विशालकाय रूप को उसमें से देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। आगे कवि ने कहा है कि इनके, जिसके चरणों, जो पर्वत है उसके नीचे चरणों में क्या है, ताल, सरोवर है। दर्पण सा फैला है विशाल, वो कैसा फैला हुआ है, वो दर्पण के समान है, जिसमें सब कुछ दिखाई दे जाता है, बहुत ही विशाल रूप में वो फैला हुआ है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते भरे झाग बड़े निर्झर। अब गिरी का गौरव, गिरी का गौरव यानी पर्वतों का गौरव, पर्वतों का गुणगान कौन कर रहा है, झरने, झरझर करके झरने बह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मद में, हमारे अंदर क्या है, नस नस में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, खुशियाँ ला रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, नस नस में उत्तेजित कर रहे हैं हमें। मोती की लड़ियों से, वो झरने कैसे लग रहे हैं, वो झरने मोती की लड़ियों के समान हमें सुंदर लग रहे हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो झरने कैसे हैं, झाग जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से उनका जो पानी है वो ऐसा लग रहा है जैसे झाग बनके वो बह रहे हों। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर, गिरिवर यानी पहाड़ों के, उर से हृदय से उठ उठकर, ऊंची आकांक्षाओं से तरुवर, पहाड़ों पर क्या है, ऊंची ऊंची पेड़ हैं जो कि ऊंची आकांक्षाओं से उगे हुए हैं, यानी बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं पर्वतों के हृदय से उठ उठकर। पर्वतों पे जो पेड़ हैं वो ऊंची ऊंची आकांक्षा यानी ऊंचे ऊंचे बड़े हो गए हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, वो पेड़ हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो नीरव यानी यहाँ पर वो आसमान में झांक रहे हैं पेड़। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, वो अनिमेष यानी वो अपनी पलक नहीं झपका के एकदम एकटक देख रहे हैं, अटल खड़े हुए हैं, कुछ चिंता पर, कुछ चिंतित और मग्न हैं। यानी जो पेड़ों पर जो पेड़ हैं वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं और वो एकटक देख रहे हैं, कुछ चिंतित होकर, चिंता में मग्न होकर उधर देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। अब क्या है, उड़ गया अचानक, एकदम से क्या है, ये शांत आकाश को वो बिना पलक झपकाए जो देख रहे थे कुछ चिंता में, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आकाश के रहस्यों को जानना चाह रहे थे। फिर आगे कभी क्या कह रहे हैं कि उड़ गया अचानक, कि अचानक एक पूरा पर्वत एकदम से कैसा है, पारद के पर यानी पारे के समान,
पर्वत है जो पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों वाला है, वो एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे अत्यधिक सफ़ेद होके उड़ गया हो। रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो क्या है, जो पर्वत है वो उड़ गया, पारे के समान ऐसा लग रहा है जैसे उड़ गया हो आकाश में। अब झरनों की रब शेष रह गए, रब शेष रह गए निर्जर, सिर्फ झरनों की आवाज़ें हैं वो ही शेष रह गई हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, और अब ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसा मौसम बन गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे बादल हैं वो धरती पर टूट गए हों, लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। धस गए धरा के सभे शाल, जो पृथ्वी पर शाल के वृक्ष थे उनको देखकर क्या लग रहा है कि वो पृथ्वी में धस गए हों। धस गए, धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर जो शाल के वृक्ष हैं वो उनको देखकर लग रहा है कि वो पृथ्वी पर धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और अब वहाँ पर क्या है, ऐसा लग रहा है उस वातावरण को देख के जैसे धुआं सा उठ रहा हो, और जो सरोवर है वो क्या है, जल गया हो। यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब जलद यान यानी जल के यान में कौन से देवता बैठते हैं, इंद्र देवता। तो कभी यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी ने बोला है कि जलद यान यानी इंद्रदेव के जिस यान में वो बैठकर क्या है, इंद्रदेव इंद्रजाल खेल रहे हैं, यानी कभी बारिश कर रहे हैं और इतनी घनघोर घटाओं पे बारिश कर रहे हैं कि वो उनका एक खेल सा प्रतीत हो रहा है। तो इन पंक्तियों में उन्होंने क्या किया है, इन्होंने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति में क्षण क्षण अपना रूप बदलती है, और कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के इस रूप में व्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें उन्होंने किया है। धन्यवाद।